हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास एट ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको टेंसेस करवाए थे और आज मैं आपको आर्टिकल्स करवाऊंगा। ये आर्टिकल्स नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको पेपर पे ही करवाऊंगा। पिछली तो मैंने बोर्ड पे करवाई थी वीडियोस, ये पेपर पे सही आपको समझ में आ जाएगी। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स मेनली दो टाइप के होते हैं इंग्लिश में, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है दी, इसको दा भी कह सकते हैं, दी भी कह सकते हैं, द भी कह सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे इसको बोल सकते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, ए और एन। तो टोटल आर्टिकल्स तीन हो गए, ए, एन और दी, तीन आर्टिकल्स हो गए। अब दी को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, क्योंकि किसी खास चीज़ की तरफ अगर हम इशारा करें, किसी खास चीज़ को अगर बताएं तो दी का यूज़ होता है। दी का वैसे अलग से अपना कोई मीनिंग नहीं होता। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, बाकी फिर एक एक तीनों आर्टिकल्स के बारे में मैं डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊँगा, ए, एन और दी। लेकिन ये डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं दी को और इनको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा अभी आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि दी होता है निश्चित वस्तु की ओर इशारा करें तो दी आता है, और अगर कोई वस्तु फिक्स नहीं है तो ए या एन आता है। वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से आप सही समझ में आपको आ जाएगा समझ में। जैसे एप्पल्स, काफ़ी सारी एप्पल्स हैं और हम दुकानदार को कहते हैं कि आई नीड दी एप्पल, और एक कहते हैं आई नीड एन एप्पल, आई नीड एन एप्पल, और एक कहते हैं आई नीड दी एप्पल। तो दोनों में फ़र्क क्या है? एक जगह पे दी लगा है, एक जगह पे एन लगा है, तो फ़र्क क्या है दोनों में? आई नीड दी एप्पल का मतलब कोई खास सेब है, एक ही है कोई खास सेब, और हमें वो वही सेब चाहिए जिसकी ओर हमने इशारा किया है। तो दी एप्पल का मतलब ये है कि कोई एक ही खास सेब है और वही हमें चाहिए। और अगर हम कहें आई नीड एन एप्पल का मतलब दुकानदार की मर्जी है, कोई भी सेब, कोई भी एक सेब उनमें से दे सकता है, पूरे ढेर में से कोई भी एक सेब, कोई भी, एनीवन, तो फिर एन आएगा। और अगर वही खास एप्पल चाहिए, एक खास एप्पल जो हमें चाहिए खास, तो फिर दी आएगा। आई नीड द एप्पल, आई नीड एन एप्पल। तो इस एग्जाम्पल से आपको सही क्लियर मेरे ख्याल से हो गया होगा। तो यही तो आर्टिकल्स की खासियत है कि कब दी लगाना है। हालांकि दी का मीनिंग नहीं है, लेकिन बहुत सी कंडीशंस हैं जहाँ पे दी ज़रूरी है, और बहुत सी कंडीशंस हैं जहाँ पे दी नहीं लगाना, लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो यही आर्टिकल्स की खासियत है। तो आज मैं आपको, इसमें 3 वीडियोस बनेंगे टोटल इस टॉपिक में। तो आज मैं आपको ए के यूज़ सिखाऊंगा, कल नेक्स्ट वीडियो में एन के, और उससे नेक्स्ट में दी के यूजेस में सिखाऊंगा। ये पहली वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी क्योंकि इसमें ये आर्टिकल्स के टाइप्स भी आ गए और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बतानी पड़ेंगी, इसलिए पहली वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो ए के यूज़ मैं बताता हूँ आपको। ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग एक होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ए ही ज़रूरी है लगाना, कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे एन लगाना ज़रूरी होता है। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही है, एक, दोनों का मीनिंग होता है एक। तो यही चीज़ें इंग्लिश को थोड़ा सा, इंग्लिश लर्निंग को थोड़ा मुश्किल बना देती हैं। हालांकि दोनों का जब मीनिंग एक ही है तो फिर अलग अलग
क्यों कहीं पे ए लगेगा, कहीं पे एन लगेगा, कहीं पे एन लगा दे तो गलत है, कहीं पे ए लगा दे तो गलत है। तो ये चीज़ें इंग्लिश को थोड़ा सा मुश्किल बना देती हैं। लेकिन अब जो नियम बने हुए हैं तो बने हुए हैं, उन नियमों को हम चेंज तो कर नहीं सकते, सिर्फ उन नियमों को हम सीख सकते हैं। तो ए का यूज़ देखिए बेटा, इससे पहले वोवल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स आप सबको आते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इन अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स तो होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। टोटल 5 होते हैं, याद करना आपने। ए ई आई और यू ये वोवल्स होते हैं। और बाकी अल्फ़ाबेट्स जो बच गए उनको कहते हैं कंसोनेंट्स। वो बी से शुरू होते हैं कंसोनेंट्स, बी सी डी, ये तो बाकी आपको पता ही है। इन 5 को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच गए वे सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं। ये वाले सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं। तो ए का यूज़ कब होगा? यदि किसी सिंगुलर में एक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, एक लगाना हो किसी वर्ड के साथ में, और उससे पहले उसको बोलने में की शुरुआत में वोवल की आवाज़ नहीं आती है। वोवल ये है ए ई आई ओ यू। वोवल की आवाज़ देखनी है, साउंड देखनी है आपने। एग्जाम्पल से बाकी आप सही समझेंगे। अभी नियम को समझ लो, फिर एग्जाम्पल बताएंगे। अगर किसी वर्ड को बोलने में शुरुआत में वोवल की आवाज़ नहीं आती है तो ए आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए बॉय, ब की आवाज़ आ रही है ना। ए ई आई ओ यू की आवाज़ तो नहीं आ रही, ब की आवाज़ आ रही है, बॉय, ए बॉय। ए कैट, क की आवाज़ आ रही, कैट। और क जो है वोवल तो नहीं है, देखो वोवल्स तो ये हैं, क वोवल तो है नहीं। ए कैट, क की आवाज़ आ रही। ए हॉर्स, है की आवाज़ आ रही, है की, है इनमें तो है नहीं कहीं भी, तो उससे पहले ए लगेगा। ए मंथ, मैं की आवाज़ आ रही है, तो मैं इनमें तो है नहीं कहीं भी, देखो मैं तो है नहीं कहीं भी इनमें। ए मंथ, ए टेबल, ये सारे के सारे इनमें वोवल की आवाज़ नहीं आती है बोलने में, तो ए लगेगा। अब देखो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें शुरू में लिखाई में तो वोवल आता है लेकिन बोलने में वोवल नहीं आता, तो उनसे पहले भी ए लगेगा, ये ध्यान रखना है। लिखने में तो वोवल है, यू वोवल है, यूनिट, लेकिन उससे पहले ए लगेगा। यूनिट, या की आवाज़ आती है, और यह इनमें तो है नहीं कहीं भी, इनमें देखो कोई या नहीं इनमें, तो ए यूनिट, ये ध्यान रखना है। ए यूनिवर्सिटी, जैसे ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा, एन लगा देगा गलत हो जाएगा। ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, गलत हो जाएगा। दिस इज ए यूनिट, दिस इज एन यूनिट लगा दिया, गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। आगे देखो, जैसे यूरोपियन, यूरोपियन से पहले लिखने में तो ई आता है, वोवल है, लिखने में तो वोवल है, लेकिन बोलने में तो ये आता है ना, यूरोपियन, यह आता है, और यह है जो ये वोवल नहीं है, तो ए यूरोपियन। जैसे इटली इज ए यूरोपियन कंट्री, इटली इज एन यूरोपियन कंट्री नहीं आएगा, ध्यान रखना है। ए यूजफुल थिंग, जैसे पेन इज ए यूजफुल थिंग, लिखने में तो यू आया है लेकिन बोलने में यू, य आता है। जैसे पेन इज ए यूजफुल थिंग, पेन एक लाभदायक वस्तु है, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। पेन इज एन यूजफुल थिंग लगा दिया, गलत हो जाएगा। ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ए यूनियन, और यहाँ देखो वन से पहले ए आएगा। जैसे
अब लिखने में तो ओ आता है, यहाँ ओ है, ओ वावल है, लेकिन इससे पहले बोलने में तो व आता है ना, व तो वोवल है नहीं। बोलने में देखना है, लिखाई का हिसाब नहीं लगाना। लिखने में शुरू में ओ है, वोवल है, लेकिन एन नहीं आएगा, ए आएगा, व। बोलने में तो व आता है, वन। ही इज ए वन आइड पर्सन, ही इज एन वन आइड पर्सन कर दिया, गलत हो जाएगा। आगे देखो, ए वन वे, ए वन वे, यानी वन से पहले ए आएगा, वन से पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा। ए वन रुपी नोट, तो ये हैं, ये ए के यूजेस हैं, तो इनको आपने पक्का याद करना है इनको, और अपने होमवर्क की कॉपी में नोट भी करना है नियमों को। तो ये ए के नियम आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एन के रूल्स बताऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ये स्कूल का चैनल है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे अब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आगे नए नए वीडियोज़ आएंगे। सब्सक्रिप्शन का ये फ़ायदा होता है, मान लो कोई वीडियो डिलीट हो गया आपसे, तो उस वीडियो को आप उस चैनल पे जाके दोबारा कभी भी देख सकते हो। डिलीट होने के बाद भी यूट्यूब चैनल पे जाके उस वीडियो को कभी भी उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।